कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं समान ज्ञान यानी कि प्रीवियस ईयर का जो हमारा बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय जो है ये भर्ती 2023-24 के लिए उसके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल हम शुरुआत से देखेंगे और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में बैठ जाएंगे। बिल्कुल देखते चलेंगे और ये अगर याद कर लिए समझिए कि आपके बिल्कुल तैयारी बिल्कुल उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। चलिए देखते चलेंगे और क्वेश्चन नंबर अगर शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से अगर देखते चलेंगे तो पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला नंबर क्वेश्चन यानी भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। भारत के वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 293 या अनुच्छेद 356 में। इसका राइट जवाब देना है। इसका सही जवाब कौन सी हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब आपका कौन होने वाला है। इसका सही जवाब जो होगा ये आपका बी नंबर ऑप्शन होगा अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 बिल्कुल। आगे बढ़ते चलेंगे और बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। बताइए कहां पे हुआ था। सतत विकास में कहता कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। वो कहां पे हुआ था। टोक्यो में जो जापान में है, पेरिस में फ्रांस में है, कहता जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है या न्यूयॉर्क में जो यूएसए में है। तो इसका राइट यानी सही जवाब कौन से हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब कौन होने वाला है। इसका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन है जोहान्सबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। कहां हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यानी 3 नंबर कहता भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बताइए क्या है। यानी भारत के जो राज्य है वहां पर आय यानी इनकम कहां से होता है राज्य को चलाने के लिए बताएंगे। भूमि कर यानी भूमि पर टैक्स दिया था उससे पूरा हो जाता है, या कृषि आय पर कृषि में यानी खेती होता है उस पर आय होता है उससे हो जाता है, आयात शुल्क पर या बिक्री कर पर यानी बेचने पर जो टैक्स लगता है उस पे हो जाता है। इसका आयात बताएंगे स्रोत कहां से मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा बिक्री कर यानी कि डी नंबर ऑप्शन। और डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है उसका आपको जवाब देना है। कहता है कि कुचिकल या दूध सागर, कहता है धुआंधार या जोग या सर सोप्पा। ये कौन से जलप्रपात है जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में गिनती इसका होता है। सबसे पहला नंबर पे आता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि ए कुचिकल। क्या कुचिकल जलप्रपात है वो भारत के सबसे बड़े सबसे ऊंचा जलप्रपात में गिनती आता है। अगला अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तो ये क्या कहता है। कहता है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व यानी कि पूरी दुनिया का खाद्य कार्यक्रम जो है विश्व की खाद्य कार्यक्रम वो उसका मुख्यालय कहाँ है। कहता बर्लिन में, इटली में, जिनेवा में या न्यूयॉर्क में। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है यानी बी नंबर ऑप्शन इटली में। क्या हो जाएंगे इटली में। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाते चलेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। कहता है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है। इसका मतलब आखिर क्या है। स्वर्णिम तात्पर्य यानी कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य यानी कि मतलब क्या है। कहता है इसका मतलब है स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ है, या बरमूडा त्रिकोण जहां समुद्र की आभा स्वर्णिम है, या थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से है, या अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से है। इसका सही जवाब क्या होगा कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य यानी कि मतलब किससे है, कौन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही जवाब आपको होंगे। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाएंगे और आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अब अगला नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। कहता है कि नमक सत्याग्रह किस सन यानी किस वर्ष ये क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था।
भारत में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में या 1931 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1930 में। क्या हो जाएंगे? सही जवाब 1930 में, जो गांधी जी ने कराए थे, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एपेक यानी एपीईसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी पूर्ण रूप कह सकते हैं कि अपेक का फुल फॉर्म क्या है? इसका आपका सही जवाब इसमें से चुनना है कि एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दूसरा कहता है कि एशिया फैक्ट फॉर कहता है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल ऑपरेशन कोऑपरेशन, या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? यानी कि इसका सही जवाब जो होने वाला है ये बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन है। डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। क्या? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका सही जवाब हो जाए। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य नहीं हुआ? निम्नलिखित राजवंश संघों में कहता निम्नलिखित राजवंश की किसका उल्लेख जो है इसमें से नहीं मिलता है? कदम्ब का, चेर का, या चोल का, या पांड्य का? इसका सही जवाब कौन से हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कदम्ब का। क्या हो जाएगा? कदम्ब राजवंशों का उल्लेख इनमें से नहीं मिलते, है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, कहता है कि उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं मिलते। बिल्कुल याद रखेंगे, संगम साहित्य में नहीं मिलते। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? बताइए कि थारू लोग जो हैं उनका निवास स्थान वो लोग कहाँ रहते हैं? उनका निवास स्थान किस जगह पे थारू लोग रहते हैं? कहता है अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, या बिहार में थारू लोग रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा थारू लोग के लिए, तो थारू लोग उत्तराखंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बताइए मुख्यतः बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो बना हुआ था, बताइए वो मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था? ईंटों का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, या मिट्टी का बना हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, या मिट्टी का? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज का बना हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लकड़ी का बना हुआ था। क्या चीज का बना हुआ था? लकड़ी का। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि ह्वेनसांग की भारत में जब यात्रा किए थे उस समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर था, शहर था, वो शहर का क्या नाम है? वाराणसी, या कहता है मथुरा, पाटलिपुत्र, या कांची? इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे कि जब ह्वेनसांग जब आया था भारत में यात्रा करने के लिए, उस समय की बात करता है कि उस समय कपड़ों के, सूती कपड़ों के मिल में सबसे प्रसिद्ध नगर शहर कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी इसका सही जवाब। तो वाराणसी यानी कि ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 13 नंबर, नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर आधारित है? किस नदी पे बनाया गया है? नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो किस नगर पे, किस नदी पे बनाया गया है? कहता है कि महानदी, या गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, या नर्मदा नदी? इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब जो होने वाला है ये बिल्कुल कृष्णा नदी हो जाएगा। क्या? नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर को जो क्वेश्चन कहता है कि गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल को घेरता है? कितने क्षेत्रफल को वो बिल्कुल कैद करता है? गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ विस्तृत है? कहता 33,670 वर्ग किलोमीटर, या 56,980 वर्ग किलोमीटर, 12,670 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इनका जो सही जवाब है ये बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन लॉक लगाएंगे, यानी कि 56,980 वर्ग किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहता है कि हुमायूं का
द्वारा जो लड़े गए जो 4 प्रमुख युद्ध, हुमायूं जो है 4 प्रमुख युद्ध लड़े हैं, उन चारों प्रमुख युद्ध की तिथि के अनुसार सही क्रम में, यानी कि लाइन बाय लाइन से सरियाना है, तिथि के अनुसार सरियाना है, और जब सजा करके बताइए इनमें से कौन सा ये सही जवाब है। यानी सभी युद्धों का नाम जो है नीचे लिखा हुआ है, यानी चौसा का युद्ध पहले हुआ, उसके बाद देवरा का, कनौज का, तब सरहिंद का सबसे लास्ट में। अगला कहता है कि देवरा का पहले हुआ, कनौज का, चौसा का, तब सरहिंद का, और फिर कहता कि नहीं सरहिंद का पहले, उसके बाद देवरा का, कनौज का, चौसा का, तब लास्ट में कनौज का, और सबसे लास्ट में कहता है कि देवरा का पहले, उसके बाद चौसा का, कनौज का, तब सरहिंद का। इसका सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। देवरा का जो युद्ध है वो हुमायूं ने सबसे पहले लड़े, उसके बाद चौसा, कनौज, और तब जाकर के सरहिंद का, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आते हैं, सही जवाब आते हैं। अगला नंबर अगर देखें कि बिहार में किसान सभा गठन जो है वो औपचारिक घोषणा कब किया गया। बिहार में किसान सभा का जो गठन है वो औपचारिक में कब किया गया था। कहा 4 मार्च 1927 को, 4 मार्च 1928 के, 4 मार्च 1929 के, या 4 मार्च 1930 का। इसका सही जवाब आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन, 4 मार्च 1928 ईस्वी की। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर कहता है राजा सवाई जयसिंह द्वारा, कहता है कि वेधशाला कहां स्थापित किया गया था, यानी सबसे पहला वेधशाला कहां खोली गई थी, किसके द्वारा। कहता है राजा सवाई जयसिंह के द्वारा सबसे पहला वेधशाला, वेधशाला जहां पर वैध लोग रहते थे, यानी इलाज होता था पहले, है ना, जैसे आज हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करते हैं वैसे ही वैध इलाज करते थे, वैध हकीम होते थे जो इलाज करते थे। तो वैधशाला, सबसे पहला वैधशाला कहाँ खोला गया, जयपुर में, अयोध्या में, उज्जैन में, या दिल्ली में। इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका सही जवाब जो होने वाला है दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली। बिल्कुल याद रखेंगे, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे कि राजा सवाई जयसिंह द्वारा सबसे प्रथम वैधशाला दिल्ली में खोला गया। क्लियर। आगे देखेंगे अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन का था 18 नंबर कहता निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। बताइए कौन से ऐसे हैं मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं बनाया गया है, मकबरा भारत में नहीं है। औरंगजेब का, जहांगीर का, हुमायूं का, या अकबर का। इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका सही जवाब आपका बी नंबर ऑप्शन जहांगीर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जहांगीर। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था। कहता कि पेशवा बाजीराव, या रघुजी भोसले, या दौलत राव सिंधिया, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे कि लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला मराठा का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन हो जाएंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर कहता है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी। शिवाजी के शासन काल में, या कृष्णदेव राय के शासन काल में, या पेशवा बाजीराव के शासन काल में, या अकबर के शासन काल में। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि शिवाजी के शासनकाल में। क्या हो जाएंगे, शिवाजी के शासनकाल में बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर। चलिए तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा बिल्कुल आज 20 क्वेश्चन था, बिल्कुल टॉप वो बिल्कुल खत्म होता है। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन लाने के लिए बिल्कुल आप लोग एकदम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जितना ज्यादा हो उतना शेयर करेंगे, कमेंट बिल्कुल जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।